हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के बारे में। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी महादेवी वर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हुई। इनका जन्म डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद सहाय और माता का नाम श्रीमती हेमरानी है और ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। शुरू करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है हिंदी जगत में। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक इंटर कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा के पिताजी एक अध्यापक थे और इनकी माता का स्वभाव बहुत ही सरल और धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और बचपन से ही अपनी माँ से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। बचपन में इनकी माँ इन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थी जिसके कारण इनके मन में साहित्य के प्रति बहुत आकर्षण हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से ही आरंभ कर दी थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत से एमए किया। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। पहले बहुत कम आयु में शादी करने का एक रिवाज सा था, इसीलिए इनकी शादी भी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में हो गई। किंतु शादी के कुछ ही दिन बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनका व्यवसाय डॉक्टर था, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। महादेवी वर्मा की दाम्पत्य जीवन में कोई रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनके जीवन को महात्मा गांधी से बड़ी प्रेरणा मिली और इनके साहित्य के क्षेत्र पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया। इनका कहना था कि अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में ये विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इन्हें विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रहीं। इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इनकी जन्म और मृत्यु की तिथि याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी मृत्यु की तिथि सन 1987 ईस्वी है। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारी हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है।
छायावादी युग के जो प्रवर्तक हैं वे मुख्यतः 4 माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसलिए इनको बृहत चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अधीन थे। जहाँ एक ओर इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई, वहीं दूसरी ओर इनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाली पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करती रहीं। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा के अच्छे कार्यों के लिए, इनकी रचनाओं के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी ये नवाजी जा चुकी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय। ये सभी महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बार बार एग्जाम में आती रहती हैं। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। प्रश्न आता रहता है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है और इसमें 47 गीत संकलित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। साहित्य को इनकी देन मुख्यतः एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने पूर्ण गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने में जो योगदान दिया है वह भी प्रशंसनीय है। संयोगकालीन क्षणों की मादक स्मृति जैसे इन्हें विभोर किए रहती है। योगकालीन अवसाद और निराशा में भी ये जीवन की सार्थकता ही नहीं अपितु रस अनुभव करती हैं। विराट और रहस्यमय प्रकृति का कड़कड़ कभी तो इन्हें प्रियतम का परिचय देने वाला लगता है, कभी उसका दूत बनकर संदेश देने लगता है, कभी उनकी सुप्त मधुर और पीड़ामयी स्मृतियों को जगा देता है। महादेवी वर्मा जी का काव्य क्षेत्र संभावित छायावादी काव्य में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्रणय मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को कवित्री ने गीतों में डाला है वे अभूतपूर्व हैं। हृदय को मथ देने वाली जितनी हृदय विदारक पीड़ाएं कवित्री द्वारा चित्रित की गई हैं वे अद्वितीय ही मानी जाएंगी। सूक्ष्म संवेदनशीलता, परिष्कृत सौंदर्य रुचि, समृद्धि, कल्पना शक्ति और अभूतपूर्व चित्रात्मकता के माध्यम से प्रणयी मन की जो स्वर लहरियां गीतों में व्यक्त हुई हैं आधुनिक क्या संपूर्ण हिंदी काव्य में उनकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। शिक्षित और सुसंस्कृत पाठक के मर्म को छू लेने की जितनी सामर्थ्य महादेवी वर्मा के गीतों में है उतनी शायद ही किसी छायावादी कवि के गीतों में हो। खड़ी बोली की कर्कशता को छायावादी कवियों के कुसुम कोमल भावुक और कल्पनाशील व्यक्तित्व ने समाप्त कर उसे ब्रज भाषा जैसे माधुर्य से संपन्न किया था। कवित्री ने अपने व्यक्तित्व की सहज करुणा, संवेदनशीलता और संगीत बोध के द्वारा उसमें अभूतपूर्व माधुर्य तथा मानव और प्रकृति जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदनों को अभिव्यक्त करने की क्षमता भर दी। तत्सम शब्दावली गीतों को एक गरिमा से अभिभूत कर देती है। कलापूर्ण चित्रात्मकता इनके गीत शिल्प का एक प्रमुख अंग है। अलंकार और लक्षण तथा व्यंजना का चमत्कार इनके काव्य में प्राप्त होता है। प्रणय जीवन के हास अश्रु की अभिव्यक्ति इनके काव्य की सीमा रेखा मानी जा सकती है। सामयिक जीवन की छवि का नितांत अभाव वास्तव में बड़ी खटकने वाली चीज है। कठिनता से ही 2-3 गीतों में बाह्य जगत की छाया दिखाई पड़ती है। आश्चर्य होता है यह देखकर कि कवित्री की रचना तथा सामाजिक जीवन में जो समृद्ध चेतना पर्याप्त मात्रा में मिलती है उसकी कोई छाया रेखा भी गीतों में खोजे नहीं मिलती। व्यक्तित्व का ऐसा कठोर विभाजन अभूतपूर्व ही है। फिर भी हिंदी गीतों की मधुरतम कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये महादेवी वर्मा की जीवनी है। मुझे विश्वास है
ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जितनी वीडियो अपलोड होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और यदि इस वीडियो का PDF आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।